हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और मैं हूँ गुरमीत कौर। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने इस पेज तक अच्छे से पढ़ लिया था। अभी हम ये ब्लू पार्ट पढ़ेंगे। ब्लू बॉक्स इज हियर। Incandescent electric bulbs are often used for lighting, but they also give heat. It means that a part of electricity consumed is used in producing heat. ये जो पहले इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आते थे, ये टी के ऊपर दिखाया गया है इस तरह से, ये भी हीट प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज नॉट डिजायरेबल एज ए रिजल्टेंट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हमें हीट की तो जरूरत नहीं पड़ती। तो आजकल क्या होता है, द फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट लाइटिंग सोर्सेज। इन्हें यूज किया जाता है CFLs को। और द यूज ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, ये देखिए लाइट एमिटिंग डायोड LED, इन बल्ब्स को भी यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। LED बल्ब्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू incandescent bulbs और fluorescent tubes or CFLs. Thus LED bulbs are much electricity efficient and therefore being preferred. तो आज की डेट में LED बल्ब्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इट इज एडवाइज टू यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड गैजेट्स विच आर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट। ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ना, याद कर लीजिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली, ये क्या करता है, ये असाइन करता है स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट्स। इसे हम कहते हैं ISI मार्क, which is an assurance of conformity to the specifications given on the products. It is therefore suggested to use ISI mark products. तो इसलिए ISI mark products को यूज करना ज्यादा बेटर समझा जाता है। So fluorescent tubes and CFLs contain mercury vapor. इनके अंदर होता है mercury vapor, toxic in nature. ठीक है, मरकरी वेपर जो है टॉक्सिक इन नेचर है। देयरफॉर डैमेज फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और CFLs नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली। इन्हें बहुत ध्यान से डिस्पोज करना चाहिए। अब आ जाते हैं, ये देखिए फ्यूज। फ्यूजेस यूज्ड इन बिल्डिंग्स। इस तरह के फ्यूज जो हैं बिल्डिंग्स में यूज होते हैं। एक मिनट ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पर पहले हम द वायर्स यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। हमने पढ़ा था ना कि डिपेंड करता है मटेरियल पे, लेंथ पे, उसकी थिकनेस पे, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उसको झेल सकता है कि नहीं। तो द वायर्स यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम hot. On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. और कईयों के तो हमें दिख जाते हैं, जैसे हीटर वगैरह के, वो रेड हो जाती हैं वायर्स। The filament of the electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. तो ये जो फिलामेंट भी है, ये इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि वो ग्लो करने लगता है। If a large current passes through the wire may become so hot that it may even melt and break. अगर बहुत ज़्यादा करंट, लार्ज करंट पास होगा वायर में से, तो वो मेल्ट भी हो सकती है, ब्रेक भी हो सकती है। But is it possible for a wire to melt and break? क्या ऐसा हो सकता है? ये देखिए एक्टिविटी 14.4 में देखिए, मेक द सर्किट यूज्ड फॉर एक्टिविटी 14.3 अगेन। यहाँ पे जो है आपको सेल को जो है ना रिप्लेस कर देना है बैटरी के साथ, 4 सेल वाली बैटरी लगानी है। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ नाइक्रोम वायर टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल। पहले आपने नाइक्रोम वायर लगाई थी, अब हम स्टील वूल यूज कर रहे हैं। स्टील वूल जो होता है आपकी क्लीनिंग यूटेंसिल्स में, घरों में भी यूज होता है, या तो आपको ये ग्रोसरी शॉप से मिल सकता है। सो इफ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, उसको भी बंद कर देना है। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली। अब उसको ध्यान से देखिए क्या होता है। डज द स्ट्रैंड्स ऑफ स्टील वूल मेल्ट एंड ब्रेक? ऐसा होगा, तो स्टील वूल will melt and break. The wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. और ऐसी वायर्स को हम क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में यूज करते हैं। कैसी वायर्स को? जो वायर्स जो हैं जो क्विकली मेल्ट हो जाती हैं और ब्रेक हो जाती है। These wires are used for making electric fuses. So in building, fuses are inserted in all electrical circuits. तो ये जो फ्यूजेस जो हैं ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी लगाए जाते हैं और बिल्डिंग्स में भी यूज होते हैं। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट व्हिच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स दिस सेफ लिमिट, अगर गलती से
करंट बहुत ज़्यादा आ जाता है तो ये जो वायर होती हैं ये ब्रेक हो जाती हैं और क्या होता है, मे बिकम ओवर हीटेड एंड मे कॉज फायर, आग भी लग सकती है। इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। तो लेकिन अगर प्रॉपर फ्यूज लगा हुआ होगा तो वो वायर टूट जाएगी और सर्किट ब्रेक हो जाएगा जिससे आग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो फ्यूज इज दस अ सेफ्टी डिवाइस, इसलिए जो फ्यूज है ये एक तरह का क्या है, सेफ्टी डिवाइस है जो प्रिवेंट करता है डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। अब और हमने बहुत सारे बॉक्सेस छोड़ दिए हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑन योर ओन। तो इस तरह से आपने खुद बिल्कुल नहीं करना है। यू मे हाउएवर विजिट एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप एंड कंपेयर द बर्न्ड आउट फ्यूजेस विद द न्यू वंस। ठीक है। वन रीजन फॉर एक्सेसिव करंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। क्या होता है, समटाइम्स ना इलेक्ट्रिक सर्किट में जो तारे आपस में जुड़ जाती हैं एंड दिस मे हैपन इफ द इंसुलेशन ऑफ द वायर्स हैज कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टियर, क्योंकि उनके ऊपर इंसुलेशन होता है, वायर्स के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है तो कभी वियर एंड टियर से जो होती हैं वो खराब हो जाता है। तो इससे जो होता है जब तारे आपस में चिपकती हैं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अनदर रीजन फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट। एक तो ये था रीजन, एक है अगर सिंगल सॉकेट में बहुत सारे डिवाइसेस को लगा दिया जाता है, ठीक है। अब तो उससे क्या होता है, दिस में कॉज ओवरलोड, तो ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है इन द सर्किट एंड यू माइट हैव रेड रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर्स अबाउट फायर कॉज बाय शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोड्स की वजह से जो है आग लग जाती है। अब जनरली अभी समर सीजन में भी क्या होता है, लोग बहुत सारे एसी चलाते हैं और वो ओवरलोड हो जाता है और आग लग जाती है। तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट होना, ओवरलोड हो जाना, तो ये दोनों ही केसेस में आग लगने का पूरा चांस होता है। आजकल क्या होता है, दीज डे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ये इसे देखिए एमसीबी की फुल फॉर्म है, ये आपके सभी के घरों में लगा होगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स जिसे कि हम एमसीबी कहते हैं आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। इसे प्लेस ऑफ फ्यूजेस की जगह पे आजकल एमसीबी यूज होते हैं। सो दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ, ये जो है इस तरह से इसे नीचे गिर जाता है, ये ऑफ पोजीशन में है, जो ऊपर होता है तो ऑन पोजीशन में होता है। तो ये टर्न ऑफ हो जाते हैं व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट, अगर वो सेफ लिमिट से ज़्यादा है तो वो ये अपने आप नीचे गिर जाएंगे। यू टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट, तो जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये दोबारा सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। सो लुक फॉर ISI मार्क ऑन MCBs ऑल्सो, तभी MCBs के ऊपर भी ISI मार्क जरूर होना चाहिए। तो ये देखकर ही हमें ये सब चीज़ों को परचेज करना चाहिए। Caution है, always use proper fuses which have been specified for particular application carrying ISI mark। तो हमें proper fuses लगाने चाहिए, अब किस एप्लीकेशन में हम उसे यूज कर रहे हैं ये देखकर, और ISI मार्क के साथ होना चाहिए। Never use just any wire or strip of metal in place of a fuse, तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। So fuses of different kinds are used for different purposes। ये देखिए अभी ऊपर भी बताया गया है कि हमें हर एप्लीकेशन को देखकर ही फ्यूज को लगाना चाहिए। तो फ्यूजेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फिगर 14.14 शोज फ्यूजेस यूज्ड इन आवर हाउसेस। तो ये जो है 14.14 में जो है ये हमारे हाउसेस में हमें दिखेंगी लगी हुई इस तरह के फ्यूज, ये हमारी बिल्डिंग्स के लिए होते हैं, लेकिन ये जो है ये हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में लगाए जाते हैं। तो ये दो तरह के फ्यूजेस है, 14.14 फिगर एंड फिगर 14.15 में, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए है और 14.14 जो है 14 जो है ये बिल्डिंग्स में यूज होता है। तो generally used in electric appliances, we observe the heating effect of electric current and learned how we use it to our advantage. Does the electric current have other effects also? अब इसके और कौन से effects होते हैं ये देखिए। Magnetic effect of electric current, yes, electric current के अंदर magnetic effect भी होता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक कार्डबोर्ड ट्रे ले लेनी है,
मैच बॉक्स की, और उसको रैप कर लेना है इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ, और उसके अंदर जो है आपने ये मैग्नेटिक कंपास जो होती है आपकी कंपास नीडल रख देनी है। इफेक्ट ऑफ करंट ऑन कंपास नीडल, तो वायर उसके ऊपर आपने वायर को लपेट दिया है फ्यू टाइम्स, और उसके अंदर आपने कंपास नीडल को रख दिया है। आप जब इसे कनेक्ट करेंगे फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल से जब आपने इसको कनेक्ट किया तो क्या होगा, नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज पॉइंटिंग, आप उसको नोट करिए। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल, अब आपको मैग्नेट लेकर आनी है, बार मैग्नेट इसके पास जब आप लेकर आएंगे तो क्या होगा, नाउ व्हाइल वॉचिंग द कंपास निडल केयरफुली मूव द स्विच टू द ऑन पोजिशन, अब जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये निडल जो है आपकी डिफ्लेक्ट करेगी। What do you observe? Does the compass needle deflect? Yes. So move the switch back to the off position. जब बंद होगा, does the compass needle come back to its initial position? Yes. So repeat the experiment a few times. What does this experiment indicate? इससे हमें क्या पता चलता है कि needle of a compass is a tiny magnet, है ना, तो which points in north-south direction. When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected. तो ये needle जो है deflect करेगी, move करेगी. We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire. अब अगर कोई आसपास ऐसी कोई वायर है जिसमें करंट है तो भी ये आपकी जो compass needle है deflect करेगी. Can you connect the two observations? When the current flows through a wire, does the wire behaves like a magnet? Yes. So this is what a scientist called Hans Christian Ørsted also wondered. He was the first person who noticed the deflection of the compass needle every time the current was passed through the wire. So when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. याद कर लीजिए, when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of electric current. In fact, an electric current can be used to make magnets. आप इससे magnets भी बना सकते हैं electric current से. इसको ये देखिए, आप ऐसे छोटा सा experiment बना करके खुद भी आप इसको try कर सकते हैं. यहाँ इस तरह से electromagnet जो है वो तैयार की जाती है. यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है, देख लेते हैं कि electromagnets कैसे बनता है. Remember not to switch on the current for more than a few seconds a time. Electromagnet weakens the cell quickly if left connected. तो इसको जो है ज़्यादा देर के लिए कनेक्ट नहीं करके रखना है. Take around 75 centimeter long piece of insulated plastic or cloth wired or enameled. ठीक है, फ्लेक्सिबल वायर ले लेनी है, आयरन नेल ले लेनी है about 6 to 10 centimeter long. अब क्या है, wind the wire tightly around the nail. अभी आपने देखा नीचे कि कैसे उसे प्रॉपर उसके ऊपर नेल के ऊपर वाइंड किया गया है, सर्किट बनाया गया है, कंप्लीट करके बैटरी है ऑन पोजीशन में है, तो ये जो है मैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लगेगी. नीचे अगर आप ऐसे ऑल पिन्स रखेंगे तो ये उसको कैच करेगी. So place some pins on or near the end of the nail. Now switch on the current. What happened? Do the pins cling to the tip of the nail? Yes. Switch off the current. तो उसके बाद वो ऐसा नहीं करेगी. So all the pins still clinging to the end of the nail? No. जब तक उसमें करंट है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. The coil in the above activity behaves like a magnet when electric current flows through it. When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. And such coils are called electromagnets. Remember this. This is very important lines here. The electromagnets can be very strong and can lift very heavy loads. ऐसा भी हो सकता है. Do you remember crane? Crane देखिए कभी जो सामान उठाती है, with which you read in chapter 13 in class 6. The end of such a crane has a strong electromagnet attached to it. तो ये जो electromagnets are used to separate magnetic material from the junk. जैसे junk होता है वहां से आप magnetic material को भी separate कर सकते हैं. Doctors use tiny electromagnets to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye. So many toys are also have electromagnets inside them. तो doctors भी इसे use करते हैं और टॉयज में भी इसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए. ये जो स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई, तो गलती से अगर आंख में ऐसा कुछ जाता है तो डॉक्टर्स उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करते हैं. सो इलेक्ट्रिक बेल जो है क्या होती है, ये भी इसी पे वर्क करती है.
We are quite familiar with an electric bell. ये तो सभी ने देखी होगी. It has an electromagnet in it. इसके अंदर भी electromagnet है. Shows the circuit of an electric bell. 14.20 में यहाँ पे पूरा circuit दिखाया गया है electric bell का. It consists of a coil of wire wound on an iron piece. तो इस तरह से पूरी जो coil है ये देखिए कैसे घूमी हुई है. An iron strip with a hammer at one end is kept close. तो इस तरह से ये जो hammer बनाया गया है यहाँ पे it's kept close. The electromagnet, there is a contact screw near the iron strip. When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil. And what happens? The current flows through the coil which becomes an electromagnet. तो यहाँ पर ये electromagnet की तरह काम करती है. It then pulls the iron strip. तो ये iron strip को pull करेगा और उसके बाद क्या होगा? The strip strikes the gong and the bell of the bell to produce a sound. So, however, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. तो यहाँ पर जो है जब वो उसे pull करता है तो break होता है circuit. The current through the coil stops flowing. Will the coil remain an electromagnet? No. तो उसके बाद क्या होगा? The coil is no longer an electromagnet. It no longer attracts the iron strip. The iron strips come back to its original position and touches the contact screw again. तो इस तरह से जब सर्किट टूटेगा तो ये अपनी पोजीशन में आ जाएगी और साउंड नहीं आएगा. और इस तरह से the current flows in the coil and hammer strikes the gong again. So this process is repeated in quick successions. The hammer strikes the gong every time the circuit is completed. जितनी बार भी circuit complete होगा, hammer gong को strike करेगी और bell ring करेगी. तो I hope कि आपको ये chapter अच्छे से समझ आ गया होगा. If you still have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो please like and subscribe to my channel.